बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 8 की रिवीजन स्टार्ट की थी बुक से। आज हम फर्दर टॉपिक्स करेंगे चैप्टर 8 केमिकल रिएक्टिविटी के। पेज नंबर 144 से स्टार्ट लेंगे। इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। यहाँ पे नोबल मेटल्स फर्स्ट 2 लाइन्स में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। नोबल मेटल्स या फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स की यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी है। ट्रांजिशन मेटल्स को हम डी ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। डी ग्रुप एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी फिलिंग डी ऑर्बिटाल में होती है। उसी बेसिस पे इसको डी ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर इनकी पोजीशन देखें तो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 की ये जो एलिमेंट्स हैं पीरियड 4, 5 और 6 में, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी इनको कहा जाता है। केमिकल बिहेवियर या केमिकल रिएक्टिविटी जो है इनकी ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, ये जो पहली सीरीज़ है पीरियड 4 में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनकी ऑलमोस्ट रिएक्टिविटी वैसी है जैसे कि एक्टिव मेटल्स की होती है, सिवाय कॉपर के। ग्रुप ये जो 11 का कॉपर है, इसके अलावा बाकी जितने भी इस पीरियड के एलिमेंट्स हैं इन सब की रिएक्टिविटी हाई होती है। इसके अलावा जो 3 एलिमेंट्स हैं इन सब में से, ग्रुप 11 में से कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इनकी रिएक्टिविटी जो है ये लो होती है। और इन तीनों में से भी जो गोल्ड और सिल्वर हैं दे आर रिलेटिवली इनएक्टिव मेटल्स। ये इनएक्टिव मेटल्स होते हैं। इनएक्टिव इसलिए हैं क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स ईजिली, क्योंकि रिएक्टिविटी मेटल्स की इसी पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे सकता है या नहीं दे सकता। तो क्योंकि ये नहीं दे सकते इजीली इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये इनएक्टिव मेटल्स हैं। यहाँ पे आपकी बुक में कुछ नोबल मेटल्स की फिजिकल और प्रॉपर्टीज़ और यूजेस एक्सप्लेन की गई हैं। उनमें से एग्जांपल हैं सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम की। फर्स्ट एलिमेंट है नोबल मेटल। नोबल मेटल्स भी इसलिए कहा जाता है इनकी इनर्टनेस की वजह से, इनएक्टिविटी की वजह से। फर्स्ट हमारे पास सिल्वर, इसकी फर्स्ट आपने हेडिंग देनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, और ये पॉइंट्स में आपने लिखना है। अगर आपका इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है या शॉर्ट क्वेश्चन में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो आपने इस तरह से पॉइंट्स में लिखना है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, सिल्वर इज़ वाइट लस्ट्रियस मेटल। लस्ट्रियस मेटल मीन्स कि इसमें चमक होती है और ये वाइट कलर का होता है। इट इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों ही ट्रांसफ़र कर सकता है। हाईली डक्टाइल एंड मेलिएबल। डक्टाइल और मेलिएबल हमने मेटल्स में पढ़ा था कि ये मेटल्स की एबिलिटी है कि इसको हम शीट्स और वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स पॉलिश्ड सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। इसकी वो सरफेस जिसको पॉलिश की जाती है उस पर अगर लाइट फॉल करती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वापस जाती है। ये गुड रिफ्लेक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड और सल्फाइड ऑन इट्स सरफेस मेक इट रिलेटिवली अनरिएक्टिव। तो यहाँ पे इसकी अनरिएक्टिविटी का एक और रीज़न लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन होता है तो ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है इसके ऊपर, जो कि फर्दर रिएक्शन नहीं होने देती और ये अनरिएक्टिव मैटर है। नॉर्मल कंडीशन पे एटमॉस्फेयर या एयर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, बट इट टार्निशेस इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। लेकिन अगर कोई सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड एयर में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से ये टार्निश हो जाती है, इसकी जो चमक होती है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में इसकी यूजेस लिखी हैं, तो यूजेस की हेडिंग आएगी, बीइंग वेरी सॉफ्ट मेटल इट इज़ रेयरली यूज्ड एज सच। क्योंकि ये एक सॉफ्ट मेटल है। सॉफ्ट मेटल डजंट मीन कि इसको हम प्रेस करते हैं तो उससे हमें सॉफ्टनेस इसकी फील होती है। सॉफ्ट मेटल्स ये सॉफ्ट मेटल में आता है तो इसलिए इसको हम उस तरह से प्योर फॉर्म में नहीं इस्तेमाल कर पाते। सॉफ्ट मेटल मीन्स कि इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड और मोल्डेड इनटू एनी शेप। किसी भी शेप में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्योर फॉर्म में इसको इस तरह से नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि इसका मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स करके। इसको सिल्वर को कॉपर के साथ ज़्यादा इसका मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है और उस मिक्सचर को यूज़ किया जाता है कॉइन्स बनाने के लिए, सिल्वर वेयर लाइक स्पून, सिल्वर के जो स्पून वगैरह होते हैं, फॉर्क्स वगैरह, ऑर्नामेंट्स जो शो पीसेस बनाए जाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर आर वाइडली यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म्स और डेंटल प्रिपरेशंस लाइक डेंटल फिलिंग, टूथ फिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर ऑल्सो हैज़ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इन मिरर इंडस्ट्री। मिरर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट है नोबल एलिमेंट या नोबल मेटल, गोल्ड।
गोल्ड की पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी यहाँ पे। इट इज़ अ येलो सॉफ्ट मेटल, येलो कलर का सॉफ्ट मेटल है, ये भी मेलिएबल और डक्टाइल है। इसको भी आप पॉइंट्स में इसकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर ऑफ 1.5 किलोमीटर लॉन्ग गोल्ड। 1 ग्राम, 1 ग्राम गोल्ड का जो है उसको अगर हम वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1.5 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाई जा सकती है गोल्ड की। गोल्ड नॉन रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको हम इनर्ट मेटल भी कहते हैं। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। लाइक गोल्ड की ज्वेलरी भी जो हम इस्तेमाल करते हैं इस पर एटमॉस्फेयर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ऐसा कोई कोरोजन वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इट इज़ नॉट इवन अफेक्टेड बाय एनी सिंगल मिनरल एसिड और बेस, ना ही किसी मिनरल एसिड और बेस का इस पर कोई इफेक्ट होता है। अब यूजेस इसकी हैं, लास्ट ये जो पैराग्राफ है इसमें यूजेस मेंशन है गोल्ड की। बिकॉज ऑफ इट्स इनर्टनेस इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ये इनर्ट होता है, एटमॉस्फेयर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इसको ऑर्नामेंटल मेटल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कॉइन्स वगैरह बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, या कोई भी ऑर्नामेंटल शो पीसेस वगैरह बनाने के लिए। गोल्ड इज़ टू सॉफ्ट टू बी यूज्ड एज सच, गोल्ड को प्योर फॉर्म में नहीं इस्तेमाल किया जाता, इसका भी अलॉय बनाया जाता है। अलॉय मतलब बाकी मेटल्स के साथ इसका मिक्सचर की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। लाइक कॉपर, सिल्वर या बाकी किसी मेटल के साथ इसका मिक्सचर बना के इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पैराग्राफ है बॉक्स है, इसमें गोल्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेंशन है कि गोल्ड की जो प्योरिटी उसके लिए कराट्स जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। कराट्स शो करता है गोल्ड की प्योरिटी को। प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज शोन बाय कराट्स दैट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ गोल्ड। ये हमें बताता है कि गोल्ड का इस्तेमाल कितना हुआ है। 24 पार्ट्स ऑफ अलॉय। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 24 कैरेट गोल्ड मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि वो 4 प्योर गोल्ड है, उसमें 24 के 24 पार्ट्स जो हैं गोल्ड के ही हैं। अगर 22 कैरेट गोल्ड है इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 22 पार्ट्स जो हैं वो गोल्ड के इस्तेमाल हुए हैं और 2 पार्ट जो है वो किसी और मेटल का है। वाइट गोल्ड इज इट्स अलॉय विद पैलेडियम, निकल और जिंक। वाइट गोल्ड जो है ये हम गोल्ड के मिक्सचर को कहते हैं विद पैलेडियम, निकल या जिंक के साथ। नेक्स्ट नोबल मेटल है हमारे पास प्लेटिनम। प्लेटिनम की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ और यूजेस मिक्स ही मेंशन है। फर्स्ट इसका लिखा हुआ है, यूज़ लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी आइटम्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लेटिनम हाईली एक्सपेंसिव मेटल है। और आगे अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं। इट इज़ यूनिक, इट हैज़ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स, कलर, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिस्टेंस टू टार्निश। इस वजह से ये बहुत यूनिक एक मेटल है। इट प्रोवाइड्स अ सिक्योर सेटिंग फॉर डायमंड्स और बाकी जो जेम स्टोन्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है उसकी ब्रिलियंस को ये इन्हेंस करता है, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इसकी यूज़ हो गई। नेक्स्ट है कैटालिटिक कन्वर्टर। ये जो पैराग्राफ है इसकी हेडिंग आएगी कैटालिटिक कन्वर्टर। कन्वर्टर हम कहते हैं गाड़ियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है जब कंबस्शन का प्रोसेस होता है इंजन में, तो उसमें बहुत हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैसेस जब बाहर एटमॉस्फेयर में आती हैं तो ये पोल्यूशन कॉज करती हैं और बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है इसका। कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली पॉइजनस गैस है। ये अगर ये सफोकेशन कॉज कर की वजह से इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। सो ये हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं एयर में, इसलिए गाड़ियों में कन्वर्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसका काम होता है इन गैसेस को एयर में भेजने से पहले लेस टॉक्सिक या लेस हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। कैटालिटिक कन्वर्टर में अलॉय ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम, अलॉय कहते हैं मिक्सचर, प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम, इन 3 एलिमेंट्स का मिक्सचर लिया जाता है और इसको कैटलिस्ट के तौर पर काम यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में। कैटालिटिक कन्वर्टर में इसका काम होता है कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक मेटल्स, टॉक्सिक गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टॉक्सिक गैसेस बीइंग एमिटेड बाय व्हीकल्स, जो कि व्हीकल्स गाड़ियों से एमिट होती हैं ये गैसेस, उसको कन्वर्ट करना इनटू लेस हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए एक लिमिटेड अमाउंट है, इसकी एक लिमिट है, वहाँ तक अगर इसकी कंसनट्रेशन हो तो ये हमारे लिए हार्मलेस होती है, हार्मफुल नहीं होती। बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन हो तो हार्मफुल होती है, अदरवाइज़ ये एयर में प्रेजेंट है और
नॉर्मल कंसनट्रेशन में इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। सो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा डेंजरस होती है। सो ये गैसेज जो हैं इनको कन्वर्टर्स कन्वर्ट कर देता है लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में। नेक्स्ट अगेन प्लेटिनम की यहाँ पे यूजेस मेंशन है कि प्लेटिनम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव कोटिंग्स। हार्ड डिस्क की जो कोटिंग होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, बिल्कुल थिन सी केबल्स होती हैं, वायर्स टाइप होती हैं, उसमें इस्तेमाल होता है इसका। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर ग्लास, रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, ग्लास फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस, एलसीडी वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इसी पेज पे के एंड पे नॉन मेटल्स के स्टार्ट हो रहा है टॉपिक। नॉन मेटल्स की फर्स्ट टू लाइंस में इसकी डेफिनेशन मेंशन है कि नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आइंस। ये नेगेटिव आइंस बनाते हैं जिन्हें हम एनाइंस कहते हैं, और ये कैसे बनते हैं? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इन दिस वे नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती हैं उन्हें हम एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं, और जो मेटल्स की ऑक्साइड होती हैं उसे हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। इनकी जो वैलेंसी है वो डिपेंड करती है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। मेटल्स की वैलेंसी डिपेंड करती थी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं वो इनकी वैलेंसी होगी। फॉर एग्जांपल क्लोरीन हैज़ एबिलिटी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, और ये Cl माइनस आयन में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन एटम कैन क्लोरीन एटम कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी 1 है। इसके बाद आता है ऑक्सीजन, एग्जाम्पल नंबर 2 है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसकी वैलेंसी 2 है। देन डिपेंडेंसी ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जितना इलेक्ट्रॉन एटम जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका मतलब वो नॉन मेटेलिक है। और सेकेंडली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम कहते हैं वो एनर्जी जो कि रिलीज होती है जब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है। तो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी भी एटम में, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होनी चाहिए। ट्रेंड इसका नॉन मेटालिक जो करेक्टर है वो इंक्रीज तब होता है जब साइज कम हो एटम का और न्यूक्लियर चार्ज हाई हो। तो इसका ट्रेंड जो हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव का ट्रेंड पढ़ा है उसका ऑपोजिट कर लें तो वो इसका ट्रेंड होता है। पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, ये भी हमने मेटल्स का जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमने पोजीशन भी देखी थी नॉन मेटल्स की। इसके अलावा स्पेसिफिक यहाँ पे एग्जांपल्स मेंशन है कि ग्रुप 14 में कार्बन, ग्रुप 15 का नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ग्रुप 16 का ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, एंड ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब नॉन मेटल्स की एग्जाम्पल है। इसके बाद आती है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल्स की। सबसे पहले फिजिकल स्टेट्स मेंशन है। पॉइंट नंबर 1 आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। फिजिकल स्टेट मेंशन है कि किस फॉर्म में नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो नॉन मेटल्स तीनों ही फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। नॉन मेटल्स एट द टॉप ऑफ द ग्रुप, वो नॉन मेटल जो कि ग्रुप के टॉप पे प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे ग्रुप 15, 16, 17 के ये जो मेटल्स हैं ये गैसियस स्टेट में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी जो होते हैं नॉन मेटल्स वो या तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं या फिर लिक्विड स्टेट में। नेक्स्ट पॉइंट है इसका ब्रिटल। सॉलिड फॉर्म में जो नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, मीन्स के इजीली ब्रेक कर जाते हैं। ये बैड कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट ट्रांसफ़र नहीं कर पाते सिवाय ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। दे आर नॉट शाइनी, डल होते हैं, शाइन नहीं करते सिवाय आयोडीन। आयोडीन इनमें से एक नॉन मेटल है जो सॉलिड फॉर्म में होता है और ये शाइन भी करता है, लस्ट्रियस मेटल है। नेक्स्ट है कि दे आर सॉफ्ट, तो इनमें इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटल से ऑपोजिट हैं टोटली। सिवाय डायमंड के ये सब सॉफ्ट होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका लो है सिवाय सिलिकॉन, ग्रेफाइट और डायमंड के, और इसकी लो डेंसिटीज़ होती हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सभी नॉन मेटल्स की ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज शो की गई हैं। फर्स्ट पॉइंट है दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनका जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसलिए एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बॉन्डिंग। सेकंड जो पॉइंट है इसकी हेडिंग आएगी नेचर ऑफ बॉन्डिंग। दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद मेटल्स। मेटल्स के साथ ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करते हैं। एंड कोवलेंट कंपाउंड्स by reacting with other non-metals।
मेटल्स के साथ ये आयनिक बॉन्ड बना के जो कंपाउंड बनाते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं वो शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो आपस में वो शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, और उसके रिजल्ट में बनता है कोवलेंट बॉन्ड, और जो कंपाउंड होता है उसे हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है उसकी हेडिंग आएगी रिएक्शन विद वाटर। तो नॉन मेटल्स यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, रिएक्शन नहीं शो करते। फोर्थ पॉइंट है दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी ये रिएक्शन नहीं शो करते क्योंकि ये खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पेज नंबर 147 पे है, इसका पॉइंट लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप। ग्रुप 14, 15, 16 और 17 के जो एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, मीन्स के इनके पास ज़्यादा एबिलिटी है स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। तो ये नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के यहाँ पे ट्रेंड लिखा हुआ है कि फ्लोरीन सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद है ऑक्सीजन, उससे कम है क्लोरीन, देन नाइट्रोजन, ब्रोमीन, सल्फर, कार्बन, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव फॉस्फोरस है। तो हेलोजेंस में से सबसे लीस्ट आयोडीन है, और ओवरऑल नॉन मेटल में देखें तो फॉस्फोरस सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। नेक्स्ट हेडिंग है कंपैरिजन। यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम हेलोजेंस कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन हेलोजेंस की मेंशन है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, इन सब को हम हेलोजेंस कहते हैं। देन हेडिंग आएगी यहाँ पे फिजिकल स्टेट्स की, यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक। फ्लोरीन और क्लोरीन ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं और डायटोमिक है। डायटोमिक मीन्स Cl2 और F2 इस फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसके अलावा डाउन द ग्रुप जैसे जैसे मूव करते जाएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं इनके एटम्स के बीच में, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रांग होती जाती हैं, और जितनी फोर्सेस स्ट्रांग होंगी वो चीज़ उसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक होते जाएंगे और वो सॉलिड में कन्वर्ट होती जाएगी। तो फ्लोरीन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स में वीक फोर्सेस होती हैं। इसके बाद आता है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन में ये फोर्सेस थोड़ी स्ट्रांग हो जाती हैं, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और आयोडीन में ये फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए आयोडीन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई ब्रोमीन एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एंड आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। तो इसमें ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है 3 लाइंस, ये इसका आंसर है कि ब्रोमीन में जो फोर्सेस होती हैं वो आयोडीन से थोड़ी वीक होती हैं और आयोडीन में जाके फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में होता है। देन इस टेबल में ये डिफरेंट हेलोजेंस हैं, इनके एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ये इनके कलर मेंशन के। फ्लोरीन ये पेल येलो कलर की गैस होती है, क्लोरीन जो है ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, आयोडीन पर्पल ब्लैक कलर का। देन नेक्स्ट पॉइंट है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पे हेडिंग आएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इन सब की अगर आप देखें तो इन सब की देखें एंडिंग S2P5, S2P5, इसमें भी S2P5 और इसकी भी S2P5 पे हो रही है। तो अगर हम जनरल इसकी लिखें तो इन सब की एंडिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की किस तरह से हो रही है, NS2NP5 पे। बाकी इनका जो यहाँ पे ये जो 2 लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ शेल को इंडिकेट कर रहा है। F में 2 शेल हैं, इसमें 3 शेल हैं क्लोरीन में, ब्रोमीन में 4 और आयोडीन में 5 शेल्स हैं। नेक्स्ट यहाँ से हेडिंग स्टार्ट होगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसकी हेडिंग आएगी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इन सब को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है क्योंकि इनके p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो p सब शेल है 5 इलेक्ट्रॉन है, और मैक्सिमम p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इनको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये जो लास्ट लाइन है इसकी हेडिंग आएगी नेचर ऑफ बॉन्डिंग की। तो हेलोजेंस जो होते हैं क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं मेटल्स के साथ, और आपस में अगर बॉन्ड बनाना हो तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो 2 तरह की बॉन्डिंग शो करते हैं, आयनिक बॉन्ड विद मेटल और कोवलेंट बॉन्ड विद नॉन मेटल। सो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रह गया वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।